हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए हैं कक्षा 12 का गणित और चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में डियर स्टूडेंट क्या है, आव्यूह है, जिसे अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आव्यूह में होता क्या है, आव्यूह में संख्याएं एक आयताकार क्रम में लिखी होती हैं और उन संख्याओं को हम किस में रखते हैं, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से उन्हें दर्शाते हैं। तो इस प्रकार जो हम एक आयताकार विशेष क्रम को रखते हैं संख्याओं का, उसे हम आव्यूह कहते हैं। इसमें जो क्षैतिज अवस्था में होती हैं लाइनें, वो पंक्तियां कहलाती हैं और जो स्तंभ होते हैं वो डिस्टेंट कैसे होते हैं, खड़े वाली लाइनें होती हैं। तो डिस्टेंट जो आव्यूह है, आव्यूह क्या है, संख्याओं का एक आयताकार क्रम है जिसमें पंक्तियां और कॉलम यानी कि स्तंभ होते हैं। तो डिस्टेंट डेफिनेशन में थोड़ा यही लिख देंगे बस, आव्यूह में संख्याएं जो आव्यूह को बनाने वाले अवयव होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, तो वो संख्याएं एक आयताकार क्रम में लिखी हुई होती हैं और उन संख्याओं को डिस्टेंट एक बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। तो आव्यूह में संख्याएं आयताकार विशेष क्रम में बड़े कोष्ठक, इस तरीके का बड़ा कोष्ठक होता है, में लिखी होती हैं और डिस्टेंट इन आयताकार क्रम में तथा इसमें पंक्तियां डिस्टेंट रो तथा कॉलम यानी कि स्तंभ होते हैं। और डिस्टेंट आव्यूह को जो नोटेशन होता है आव्यूह का, जो जिसे हम प्रदर्शित करते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से इन्हें दर्शाते हैं। जैसे समुच्चय का प्रदर्शन होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं समुच्चय को, और हमेशा मझले कोष्ठक में इसके अवयवों को लिखते हैं। ऐसे ही आव्यूह के जो अवयव होते हैं, इनका क्रम क्या होता है डिस्टेंट, आयताकार होता है और इन्हें बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है डिस्टेंट, आव्यूह में जो अवयव लिखे हुए होते हैं पंक्तियों और स्तंभों के रूप में लिखे होते हैं। तो देखिए कैसे दर्शाएंगे। आव्यूह को निम्न प्रकार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं डिस्टेंट, जैसे हमने ए से कोई आव्यूह को दर्शा दिया और इसके बड़े कोष्ठक में अवयव लिख लिए यानी कि संख्याएं लिख ली, 1 2 3 3 -2 4 5 6 3। तो इसमें डिस्टेंट आयताकार क्रम में हम क्या करते हैं, संख्याओं को लिख लेते हैं। जो हमारी पंक्तियां होती हैं, जिन्हें हम पंक्तियां कहते हैं, वो क्षैतिज लाइनें होती हैं, यानी कि ये पहली पंक्ति हो गई R1, ये दूसरी पंक्ति हो गई R2 और ये तीसरी पंक्ति हो गई R3। ये पहला स्तंभ हो गया C1, ये दूसरा स्तंभ हो गया C2 और ये तीसरा स्तंभ हो गया C3। तो डिस्टेंट इसमें हमने आव्यूह में जो पंक्तियां ली हैं वो क्या है, क्षैतिज अवस्था में है, और जो स्तंभ लिए हैं डिस्टेंट वो क्या है, लंब अवस्था में है। तो ये एक प्रकार का क्या है, आव्यूह है। अगर हम दूसरा आव्यूह है कि आव्यूह B बराबर क्या, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से एक आव्यूह को हमने दर्शाया है।
तो डियर स्टूडेंट इसमें पंक्तियां कितनी है, R1, R2, R3, 3 पंक्तियां हैं और 2 C1 और C2 इसमें स्तंभ है, कॉलम है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, एक आव्यूह का प्रदर्शन करेंगे, यानी कि आव्यूह को हम प्रदर्शित करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे और इसके अवयवों को डियर स्टूडेंट बड़े कोष्ठक में लिखेंगे। जो पंक्तियां होती हैं वो एक्स अक्ष के अनुदिश होती हैं और जो स्तंभ होते हैं डियर स्टूडेंट वो वाई अक्ष के अनुदिश होते हैं। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट आव्यूह की कोटि यानी कि ऑर्डर क्या कहलाता है, अगर हमारे पास कोई आव्यूह है, जैसे ए एक आव्यूह है डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है 1 2 3 3 4 5 5 -2 3, इस तरीके से हमारे पास एक आव्यूह है। तो डियर स्टूडेंट इसमें पंक्तियां कितनी है और इसमें कॉलम कितने हैं यानी कि स्तंभ कितने हैं वो देख लेते हैं कि इसमें पहली पंक्ति R1 है, दूसरी R2 है और तीसरी पंक्ति R3 है। डियर स्टूडेंट पहला कॉलम C1 है, दूसरा कॉलम C2 है और तीसरा कॉलम C3 है। तो इसका जो ऑर्डर होगा डियर स्टूडेंट, जो कोटि होगी, उसमें हम देखेंगे कि इसमें पंक्तियां कितनी है, कि 3 पंक्तियां हैं और डियर स्टूडेंट कॉलम भी इसमें 3 है। तो इसका जो क्रम होगा यानी कि जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट, 3 क्रॉस 3 होगा। हम हमेशा जब आव्यूह का रिप्रेजेंटेशन करेंगे यानी कि कोटि दर्शाएंगे तो इसमें पंक्तियों की जो संख्या होगी वो हमेशा पहले होगी, बाद में कॉलम की संख्या होगी यानी कि स्तंभों की संख्या होगी। यानी कि 3 अगर इसमें रो है तो 3 पहले आएगा और डियर स्टूडेंट अगर कॉलम भी 3 है तो 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो गया, यानी कि पंक्तियों की संख्या हमेशा पहले ही लिखी जाएगी। डियर स्टूडेंट एक जैसे एग्जाम्पल हमने बी ले लिया, इसमें क्या 2 3 4 5 3 2, इसमें डियर स्टूडेंट कितनी पंक्तियां हैं, R1 R2 R3, यानी कि इसमें है 3 पंक्तियां और कॉलम जो है यानी कि स्तंभ जो है वो है डियर स्टूडेंट इसमें 2 C1, C2। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट, 3 क्रॉस 2 होगा, यानी कि पंक्तियों की संख्या पहले आ गई 3 और बाद में डियर स्टूडेंट क्रॉस लगा के यानी गुणन करा के इसमें हमने स्तंभों की संख्या लिखी है 3 क्रॉस 2। तो डियर स्टूडेंट अगर हम एक आव्यूह का रिप्रेजेंटेशन करें कि C एक आव्यूह है, कैसा है डियर स्टूडेंट, A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31, A32 है और A33 है। इस तरीके से कोई आव्यूह दे रखा है और इसका ऑर्डर डियर स्टूडेंट कितना हो गया, 3 क्रॉस 3 हो गया, यानी कि कोटि इसकी 3 क्रॉस 3 हो गई, यानी कि इसमें पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या भी 3 है, यानी कि ये एक वर्ग आव्यूह है। तो डियर स्टूडेंट इसमें जैसे हमने ये लिया एक अवयव A22, तो इसका जो ऑर्डर है डियर स्टूडेंट 2, 2 यानी कि 2 2 A22, तो इसका मतलब है डियर स्टूडेंट कि दूसरी पंक्ति है यानी कि दूसरा रो है, तो रो का क्रम पहला आएगा और डियर स्टूडेंट दूसरा ही इसमें क्या है, कॉलम है। तो इसका जो मतलब है डियर स्टूडेंट कि A22, इसका मतलब है कि दूसरा रो है और दूसरा ही क्या है डियर स्टूडेंट, कॉलम है यानी कि स्तंभ है। तो डियर स्टूडेंट जो ऑर्डर है यानी कि कोटि है उसमें क्रम मैटर करता है और क्रम में क्या करते हैं, रो की संख्या यानी कि जो पंक्तियों की संख्या है उसे पहले लेते हैं और बाद में हम कॉलम की संख्या लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसका जो ऑर्डर होगा वो पता चल जाएगा किससे, आव्यूह से, कि उसमें हम पंक्तियों की संख्या गिनेंगे। मान लो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 और स्तंभों की संख्या भी 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया डियर स्टूडेंट, 3 क्रॉस 3 हो गया। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट
जो एक्सरसाइज है 3.1 अवयव की, उसमें पहला ही क्वेश्चन दे रखा है और पूछा है कि एक अवयव दे रखा है और इस अवयव में डिस्टेंट क्या ज्ञात करना है, अवयव की कोटि ज्ञात करनी है और इसमें जो अवयव हैं उनकी हमें संख्या ज्ञात करनी है और अवयवों का क्रम दे रखा है डिस्टेंट और उन अवयवों के क्रम के अनुसार हमें इसमें अवयव दिखाने हैं कि A11 का मान कितना होगा या A21 का मान कितना होगा या A23 का मान कितना होगा। तो डिस्टेंट देखिए एक अवयव लिखा हुआ है और उस अवयव की हमें क्या बतानी है, कोटि बतानी है। तो सबसे पहले डिस्टेंट सॉल्यूशन करेंगे। तो डिस्टेंट इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, पहली पंक्ति R1, दूसरी R2 और तीसरी R3, 3 पंक्तियां हुई डिस्टेंट। कॉलम कितने हैं, C1, दूसरा C2, तीसरा C3 और चौथा C4, यानी कि डिस्टेंट इसमें 4 कॉलम है। तो कोटि कितनी हो गई, कोटि अवयव की कोटि डिस्टेंट कितनी हो जाएगी, कॉलम है इसमें, सॉरी डिस्टेंट इसमें रो है 3 और कॉलम है डिस्टेंट इसमें 4, तो 3 क्रॉस 4 इसकी कोटि हो गई। और डिस्टेंट अवयवों की संख्या पूछी है दूसरे नंबर पर, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या में करना कुछ नहीं है डिस्टेंट, जो कोटि हमने लिखी है 3 क्रॉस 4 उसी की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई कर लेनी है, 3 चौक 12, यानी कि इसमें जो एक हमारे पास अवयव दे रखा था A, इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। कोटि गुणा कर ली, बस अवयवों की संख्या हुई जिनसे मैट्रिक्स बना है हमारा। तीसरे नंबर पर डिस्टेंट इसमें पूछा है कि अवयव A13 कितना होगा, अवयव A13। तो A13 का मतलब क्या है डिस्टेंट, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम। तो डिस्टेंट मैं करके दिखा देता हूं कि पहला रो ये है और तीसरा कॉलम ये, तो जहां हमारा प्लस बना, जहां क्रॉस बना, तो वही इसका मान होगा, यानी कि A13 पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम, 19 मान हो गया इसका डिस्टेंट। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, A21 निकालना है, A21 यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम, डिस्टेंट कितना आ रहा है, 35। अगला अवयव पूछा है इसने A33 यानी कि तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, डिस्टेंट कितना हो गया, 5 माइनस का। फिर अवयव पूछा है इसने A24, A24 यानी कि दूसरा रो चौथा कॉलम, डिस्टेंट दूसरा रो ये है और चौथा कॉलम ये है, तो कहां मिल रहा है, 12। अब डिस्टेंट कितना है, A23, A23 यानी कि दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो ये है डिस्टेंट और तीसरा कॉलम ये है, तो कितना आ गया, 5/2। फिर डिस्टेंट पूछा है उसने, बस सारे अवयव आ गए और डिस्टेंट यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो डिस्टेंट बहुत ही अच्छी, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से ये अभ्यास है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, यानी कि अवयव का और सारणिक का, दोनों के जो करने के तरीके हैं, मेथड हैं, दोनों के लगभग सेम है डिस्टेंट। और परीक्षा में जो है डिस्टेंट एक को लॉन्ग क्वेश्चन अवयव से और एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्टेंट कहां से फंसता है, सारणिक से आता है। तो डिस्टेंट इन्हें पढ़ना है अच्छी तरीके से और बहुत ही इजी है ये, तो अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो डिस्टेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डिस्टेंट अगर हमारी वीडियो जो आपको पसंद आती हैं तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।